नमस्कार, उदय क्लास है ए टू जेड सोल्यूशन में मैं राम उदय कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया के 3 दशक की पूरी कहानी। बिहार में पिछले 30 वर्षों से यानी 3 दशकों से शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें कितने सारे इसमें बदलाव आए, किन किन नियमों के तहत शिक्षक है। शायद भारत का कोई अन्य ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां इतने सारे बदलाव किए गए हो। मुझे लगता है कि बिहार भारत का एक इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पिछले 3 दशकों में इतनी सारी नियमावली बनी सिर्फ शिक्षक बहाली को लेकर के। तो इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप सभी लोगों का जो मुझे प्रेम और स्नेह जो मिलता है नए क्लास ए टू जेड सोल्यूशन को, उसके लिए आप सभी साथियों का एक बार पुनः मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को कि 19 सबसे पहले कि बिहार शिक्षक प्रक्रिया के 3 दशक की पूरी कहानी, यानी पिछले 30 वर्षों में क्या कहानी जो से चली है। 1990 से पहले प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति, यानी 1990 से पहले बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होती थी। तो 1990 से पहले बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो लोग शिक्षक बनना चाहते थे, जो शिक्षा विभाग में शिक्षक की सेवा करने के लिए जाना चाहते थे, वे आफ्टर मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन कराते थे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यानी प्रशिक्षित होने के बाद जिला स्तर पर उनका एक पैनल बनता था और उसी पैनल से प्रति वर्ष उनकी बहाली होती थी वरीयता के आधार पर। और उन शिक्षकों को वेतन के साथ वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, पेंशन, पीएफ, टीए, ये सारी सुविधाएं उन्हें दी थी और उन्हें नियमित शिक्षक कहा जाता था। और ये जो प्रक्रिया है बहाली की, ये जो प्रक्रिया थी ये बहुत पहले से आ रही थी, जो 1990 तक चली। 1990 से पहले प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति। उसके बाद जब 1990-91 में लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक नई नियमावली लेकर के आई। इस नियमावली को हम लोग बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के नाम से जानते हैं। 1991 में तत्कालीन लालू प्रसाद यादव की सरकार ने यह नियमावली लेकर के आई और इस नियमावली के तहत जो पहली बहाली हुई वो 1994 ईस्वी में पहली बहाली हुई। इसमें बहाली के लिए बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया, इसके द्वारा बहाली हुई। इसमें भी 2 तरह के शिक्षक बहाल हुए, एक मैट्रिक प्रशिक्षित और मैट्रिक अप्रशिक्षित। जो लोग पहले से प्रशिक्षित थे उन्हें मैट्रिक प्रशिक्षित के पद पर बहाल किया गया और जो लोग अप्रशिक्षित थे उन्हें मैट्रिक अप्रशिक्षित के पद पर बहाल किया गया। और इस बहाली प्रक्रिया के तहत 1994 के बाद 1999 और फिर 2000 में बहाली। जो शिक्षक आज भी इसमें से सेवा में है, धीरे धीरे अब लोग इसमें आने वाले 1-2 सालों में लोग इसमें से सेवानिवृत्त होने वाले। तो इसके तहत बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के तहत पहली बार बहाली हुई 1994, फिर 1999 और फिर 2000। इसके बाद कुछ वर्षों तक बहाली की प्रक्रिया बंद रही। उसके बाद आपको 2003 में तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार ने 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली, जिसके विरोध में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया कि प्रशिक्षित शिक्षकों के रहते हुए बिहार सरकार अप्रशिक्षितों की बहाली कर रही है और उच्च न्यायालय में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी बहाली करने का आदेश दिया। लेकिन बिहार सरकार 2005 में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में चली गई अपील दायर कर दी और ये बहाली लटक गया। 2003 में ही
राबड़ी देवी की सरकार में शिक्षकों की कमी को देखते हुए पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली की। पंचायत शिक्षा मित्र 2003 में, जिन्हें सिर्फ 1500 रुपये के मानदेय पे बहाल किया गया और इन्हें स्थानीय प्रतिनिधि पंचायत प्रधान मुखिया के द्वारा बहाल किया गया था और उसमें यह शर्त रखी गई थी कि इन्हें पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो संविदा के आधार पर इनकी जो बहाली की गई, वो मात्र आपको 11 माह के लिए था, यानी पूरे साल में इनके 11 माह के लिए ही मानदेय दिया था। इनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। तो 1500 रुपया में जो शिक्षक जब ये बहाल हुए और जब ये विद्यालय जाने लगे और विद्यालय में पूर्व से जो नियमित शिक्षक थे और उसके बाद नियमावली 1991 के तहत बीपीएससी से जो शिक्षक आए, वे इनसे कुछ भेदभाव करते थे। और इधर 2005 में सरकार प्रशिक्षित शिक्षकों के विरुद्ध यानी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। मामला लटका हुआ था और शिक्षकों की कमी थी, तो काम चलाने के लिए 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ पंचायत के निवासियों को ही मौका दिया गया और इन्हें 3 टर्म तक इनकी सेवा को विस्तार किया जा सकता था। यानी 11 माह, पहले 11 माह की सेवा संतोषप्रद होने के बाद इन्हें अगले 11 माह के लिए इनकी सेवा और ली जा सकती थी और इस तरह का विस्तारीकरण मात्र 3 बार ही किया जा सकता था। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो सत्ता में आने से पहले वो वादा किए थे कि जब मेरी सरकार जब आएगी तो जितने भी पंचायत शिक्षा मित्र है मैं उनका नियमितीकरण करूंगा। तो जब 2005 में नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो पंचायत शिक्षा मित्रों का उम्मीद बढ़ गया और उनकी उम्मीद को पूरा करते हुए नीतीश कुमार बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 लेकर के आए। चूंकि चुनाव से पहले उनके मुख्य एजेंडे में था नीतीश कुमार जी का, वे वादा कर चुके थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पंचायत शिक्षा मित्र शिक्षकों का उनका हम नियमितीकरण करेंगे। तो ये जब आए सत्ता में तो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियम एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 लेकर के आए। इस नियमावली के तहत 2003 में जितने भी पंचायत शिक्षा मित्र बहाल हुए थे उनकी सेवा अवधि को 60 वर्ष कर दिया गया और उनके मानदेय को 15,000 से बढ़ा करके 4,000 रुपया कर दिया गया। इनका मानदेय हो गया 4,000 रुपया और इनकी सेवा हो गई 60 वर्ष। और जितने भी 2003 या 2005 में जो नियुक्त पंचायत शिक्षा मित्र थे उनकी सबकी नियुक्ति तिथि एक ही कर दिया गया, यानी कि 1/7/2006 सबका एक ही नियोजन तिथि। इसी नियमावली के तहत ये शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के तहत जो पंचायत शिक्षा मित्र जो थे उन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया। एक पंचायत शिक्षक और दूसरे हो गए इसमें आपको प्रखंड शिक्षक। जो प्राथमिक विद्यालयों में थे 1 to 5 में थे उन्हें पंचायत शिक्षक नाम दिया गया और जो मध्य विद्यालय में थे 6 to 8 में या 1 to 8 जो विद्यालय था वो प्रखंड शिक्षक हो गए। पूर्व से ही 2003 में जो शिक्षक बहाल थे चाहे वो 1 to 8 में थे या 1 to 5 में थे, तो जो लोग पहले से 2003 में मिडिल स्कूल में यानी मध्य विद्यालयों में जिनका नियोजन हुआ था वे प्रखंड शिक्षक हो गए और जो प्राथमिक विद्यालयों में थे 1 to 5 में थे वे पंचायत शिक्षक हो गए। और इनका भुगतान पहले वो पंचायत सचिव के माध्यम से, मुखिया लोगों के माध्यम से होता था। काफी दिक्कत होता था भुगतान में, जो जनप्रतिनिधि लोग परेशान करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये 2003 में जो 34,540 शिक्षकों के लिए जो भर्ती जो निकली थी, जिसके विरुद्ध में प्रशिक्षित अभ्यर्थी उच्च न्यायालय चले गए थे और उच्च न्यायालय से मैं 2005 में इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था उन्हें बहाल करने के लिए, लेकिन बिहार सरकार उसके विरुद्ध
उच्चतम न्यायालय चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। और बाद में जब 2007 में तत्कालीन एनडीए की सरकार ने, जो अभी सरकार है एनडीए की, केंद्र में एनडीए की सरकार ने, क्योंकि बिहार में उस समय एनडीए की सरकार थी और मुखिया नीतीश जी यही थे, नीतीश कुमार ही थे, तो एनडीए की सरकार ने अपनी अपील को, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो दायर की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, उसे वापस ले लिया। और वापस लेकर के ये 34,500 जो भर्ती जो निकली थी, इन लोगों को 5,000 रुपया, 5,000 के मानदेय पर इनका नियोजन करने लगी कॉन्ट्रैक्ट में, संविदा के आधार पर, जिसके विरुद्ध है ये प्रशिक्षित अभ्यर्थी 34,540 जो अभ्यर्थी थे, ये अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो वर्ष 2009 में इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया कि इनको बहाल करने के लिए, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को। तो जब 2009 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब फैसला आया कि इन लोगों को बहाल किया जाए, ये 34,540 की जो भर्ती है, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी उनको बहाल किया जाए, 2009 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के पक्ष में। तब उसके बाद बिहार सरकार ने बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2010 लेकर के, बिहार सरकार बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2010 लेकर के आई, और इसके आलोक में 34,540 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन शिक्षकों को इसके वेतनमान तो पुराना वाला मिला, इनके वाला 1991 नियमावली के शिक्षकों वाला, जिनकी बहाली बीपीएससी से हुई थी, लेकिन इन्हें पेंशन की सुविधा से वंचित कर दिया गया। बाकी जो ये पंचायत शिक्षा मित्र जो बहाल हुए, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा सेवक नियमावली से जो 2006 में जो शिक्षक जो नियोजित हुए, इन्हें तो वेतन से भी मुक्त कर दिया गया, इन्हें मानदेय दिया गया, और इनके पेंशन, पीएफ और बाकी अन्य सुविधाएं जो राज्यकर्मियों की मिलती है, उन सारी सुविधाओं से इन्हें मुक्त कर दिया गया। और ये 34,540 शिक्षकों की बहाली प्रारंभ हुई 2010 के बाद में, और ये लोग बहाल होते गए, और साथ ही बहाली के साथ ही उसके अगले माह से इनकी सेवानिवृत्ति भी प्रारंभ हो गई, रिटायर भी हो गए, और बहुत इक्के दुक्के लोग कहीं जो से बचे हुए हैं, बाकी लोग सेवानिवृत्त हो गए। फिर उसके बाद दौर आया शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में ली गई, जिसे नाम दिया गया BTET, यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, और लिया गया STET 2012, यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इन दोनों परीक्षा लेकर के बाद 2013 से इस शिक्षा पात्रता में प्राप्त अंक के आधार पर मेधाक्रम तैयार हुआ, और उसके अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इस टीईटी में लगभग 27 लाख अभ्यर्थी भाग लिए थे, और 27 लाख अभ्यर्थियों में मात्र 1.5 लाख लोग पास किए थे। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीईटी परीक्षा, बीटीईटी और एसटीईटी का स्तर कितना कठिन था कि 27 लाख में से मात्र 1.5 लाख चुन करके आए थे। और ऐसे अभ्यर्थी जब चुन करके आए तो शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक उम्मीद जगी शिक्षा के सुधार में, और उस उम्मीद पर ये टीईटी शिक्षक खरे भी उतरे थे। लेकिन टीईटी शिक्षक के विज्ञापन में इसमें नियुक्ति की बात की गई थी, लेकिन बहुत ही महीन तरीके से बिहार सरकार ने ठगते हुए टीईटी पास यानी शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण शिक्षकों को भी नियोजन के रास्ते पर ला दिया। इन्हें भी स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन प्रक्रिया में इनको धकेल दिया गया, और इनकी नियमित नियुक्ति नहीं की गई, जिस तरह से 1991 में हुई थी बीपीएससी के द्वारा। और इन्हें भी 2003, 5, 6 और 10 की तरह नियोजित शिक्षक ही बनना पड़ा। और उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही 2013 से लेकर के और 2022 तक नियोजन होते रहे। उसके बाद 2017 में भी टीईटी हुआ,
बीच बीच में विशेष करके उर्दू टीटी आयोजन हुआ, जिसके आधार पर उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई। तो 2003 से लेकर के 2006, 2010 और 2012 तक बहाल जितने भी ये सभी अब नियोजित शिक्षक ही हो गए। अब इन सब की एक मांग थी कि समान काम समान वेतन का। लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। चूंकि 2003 से लेकर के 2006, 10 और 2012 जो टीईटी शिक्षक पात्रता के द्वारा नियोजित शिक्षकों को वेतनमान भी नहीं मिलता था जो अन्य शिक्षकों को मिलता था, पूर्व से नियमित शिक्षकों को या बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षकों को, तो इनकी मांग थी कि हमें भी वेतनमान दिया जाए। तो 2015 में जब ये लंबी अवधि तक जब हड़ताल पर रहे तो अंत में बिहार सरकार ने इन्हें वेतनमान दिया 2015 में। लेकिन उस वेतनमान में भी इन शिक्षकों के साथ छल किया गया और इन्हें एक चाइनीज वेतनमान प्रदान किया गया। तो चाइनीज वेतनमान इसलिए कहा जाता है कि इन्हें जो वेतनमान मिलता था 2091 में या पहले 1990 के पहले जो नियमित शिक्षक थे उनको, इन लोगों से एक अलग वेतनमान इनको दिया गया जो कि तृतीय श्रेणी के कर्मियों के भी वेतन से भी कम वेतन था। और उसमें भी भेदभाव जो उसे किया गया कि जो पहले से लोग थे बहाल थे 2003, 5, 6, 10 उन्हें वेतन वृद्धि के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में उन्हें ज्यादा दिया गया और शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वारा जो लोग आए इन्हें कम दिया गया था। हालांकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड, इसमें 2 ग्रेड पहले से ही इसमें बांटे गए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक थे वो बेसिक ग्रेड से वरीय थे। चूंकि स्नातक ग्रेड इसके पहले नहीं था, सभी बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे। लेकिन जब 2015 में जब सरकार ने जब चाइनीज वेतनमान देने के जब काम किया तो उसने स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक जो आए थे शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वारा उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा और उनसे अधिक वेतन हो गया बेसिक शिक्षकों का, जो 2003-5 में जो बेसिक के शिक्षक के रूप में जो शिक्षा मित्र जो बहाल हुए थे। इसके बाद अब आ गया एक और जो नियमावली, आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, यानी इसके आधार पर, इस नियमावली 2023 के आधार पर पुनः बिहार में अब शिक्षकों की बहाली विद्यालय अध्यापक, अब इनका नाम दे दिया गया विद्यालय अध्यापक, बीपीएससी के द्वारा फिर से ये बहाली शुरू हो गई है, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अब इस दौरान जो पूर्व से जो जितने नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर 2005, 6, 2010, 2012, 13, 15, 16, 2019, 2022, इन सब की जो समान थी, समान काम समान वेतन, इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इन्हें पक्ष में फैसला भी जो मिला शिक्षकों के पक्ष में कि हाँ, इन शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाए, क्योंकि संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है समान काम समान वेतन का। लेकिन बिहार सरकार इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उसमें भी सरकार यही थी एनडीए की, बिहार में भी और केंद्र में भी, और वहां जाकर के शिक्षकों को हारना पड़ा। हारने का कारण क्या हो सकता है, अब ये आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद अब मांग उठने लगी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए शिक्षकों के लिए। सभी शिक्षक सब विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा यह मांग किया गया कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। और 2006 नियमावली या 2012 नियमावली और 2020 नियमावली में ये स्पष्ट रूप से शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में यह वर्णन किया गया था कि आपकी सेवा जैसे ही 12 वर्ष जब आपकी सेवा जब पूर्ण होगी, जो इंटरमीडिएट जो योग्यताधारी जो शिक्षक थे बेसिक ग्रेड के, तो 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वो नियोजन तिथि हो या प्रशिक्षण तिथि जो भी बाद में हो उस दिन से, तो उनका अपने ही ग्रेड में उनका वेतनमान स्नातक शिक्षक के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अब इनकी जब प्रोन्नति का जब समय आया तो एक नई नियमावली ला करके थोप दिया गया ताकि इन शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देना पड़े, इन्हें प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया। दूसरा जो हुआ कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वारा जो बेसिक ग्रेड और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक आए, तो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति के संबंध में उसे प्रावधान किया गया था नियमावली 2012 में और 2020 में
कि 5 साल की सेवा के बाद उन्हें प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति प्राप्त की जाएगी। लेकिन सरकार ने इस पर भी पानी जो फेर दिया। बिहार सरकार ने प्रोन्नति देने के बजाय एक नई नियमावली ला करके दे दिया कि प्रधान शिक्षक की बहाली अलग से की जाएगी, जो बहाली अभी भी लटकी हुई है, अभी तो वो बहाली नहीं हुई। तो जब भी नियोजित शिक्षकों की जब कोई प्रोन्नति की बात होती है तो बिहार सरकार एक नई नियमावली ला करके थोप देती है और उन्हें उनके लाभ से और प्रोन्नति से उन्हें वंचित कर देती है। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली 2023 के आधार पर टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा बीपीएससी अध्यापकों की बहाली हो गई है। लेकिन इनके लिए भी कहने के लिए है कि ये राज्यकर्मी है, लेकिन वो राज्यकर्मी जो बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 2091 के शिक्षकों को जो प्राप्त है, जो सुविधाएं प्राप्त है, वो बीपीएससी के द्वारा जो विद्यालय अध्यापक प्राप्त है, जो आ रहे हैं, इन्हें भी प्राप्त नहीं है। यानी यहां भी भेदभाव किया गया। अब जब 2003 से लेकर के और 2022 तक के शिक्षकों के द्वारा जब ये कहा गया कि हाँ हमें भी राज्यकर्मी का जो दिया जाए, तो बिहार सरकार ने कहा कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक है वो भी टीआरई 1 में शामिल हो करके और परीक्षा उत्तीर्ण करके राज्यकर्मी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि ये लंबी अवधि से सेवा दे रहे थे तो इन शिक्षकों द्वारा इसका विरोध किया गया कि हम परीक्षा नहीं देंगे और ये फॉर्म नहीं भरे, टीआरई में शामिल नहीं हुए। फिर भी विभिन्न शिक्षक संगठनों का विरोध करते हुए कुछ शिक्षकों द्वारा, हजारों शिक्षकों द्वारा टीआरई 1 में फॉर्म भरा गया और लगभग 28 से 30 हजार शिक्षक टीआरई 1 में बीपीएससी उत्तीर्ण होकर के आए, जिसका सकारात्मक असर पड़ा सरकार के ऊपर। और टीआरई 2 में अब यहां देखिए एक बिहार सरकार के द्वारा एक और चीज जो है यहाँ एक खेल जो और किया गया। जो पुराना जो स्केल था आपको 9,300 से लेकर आपको 34,000 का जो वेतनमान जो था, इस वेतनमान को खत्म करने के लिए एक ट्रिक जो है चलाया गया है टीआरई 2 में बिहार सरकार के द्वारा, कि जो बिहार सरकार के अधीनस्थ जो अंबेडकर विद्यालय या अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय आते थे, उन विद्यालयों में इसी वेतनमान में आज भी बहाली होती थी बीपीएससी के द्वारा 9300 से 34,000 के वेतनमान में। लेकिन टीआरई 2 में इसको समाप्त करके इन्हें भी विद्यालय अध्यापक पद यानी 25,000 रुपए के मूल वेतन पर उन पदों को भी इस बार भरने का काम किया गया है। यानी बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक पद के लिए 9300 से 34,000 का जो पुराना जो वेतनमान था उसे समाप्त कर दिया गया, ताकि अब कोई भी शिक्षक इसकी मांग नहीं करेगा। अब 2003 से लेकर के 2022 तक के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने की बात पर बिहार सरकार के मुखिया वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विभिन्न मंचों पर विभिन्न माध्यमों से यह जो कहा गया कि हम आपको सीधे सरकार से जोड़ देंगे, सीधे आपको सरकार से जोड़ देंगे, जोड़ने का हम काम करेंगे, आप सभी को हम सरकारी कर देंगे और उसके लिए एक मामूली परीक्षा लेंगे, मामूली परीक्षा। अब ये मामूली शब्द जो है कह करके एक तरह से उन्होंने शिक्षक समाज का उपहास उड़ाने का काम किया। लेकिन ये घोषणा करने के बाद बीपीएससी टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, लेकिन वो मामूली परीक्षा अभी तक नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों यानी इसी 13 तारीख को जब गांधी मैदान में टीआरई 2 में सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा गया तो वहां भी फिर उनसे दोहराया गया कि आप लोग अच्छा किए हैं कि इस बार टीआरई 2 में शामिल नहीं हुए हैं, हम तो वादा कर ही दिए हैं कि सबको सरकार से जोड़ देंगे, सरकारी मतलब कि एकदम सरकारी, और उसके लिए आपको एक अलग किस्म का परीक्षा देना पड़ेगा। अब ये अलग किस्म की परीक्षा क्या होता है ये तो बिहार सरकार ही जाने और बिहार सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही जाने कि अलग किस्म क्या होता है, मामूली क्या होता है, सक्षमता क्या होता है, और वे कौन सी परीक्षा लेंगे और कब लेंगे, वो शुभ मुहूर्त कब आएगा, इसके इंतजार में हम सभी शिक्षक अभी भी है। और उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा ये नियमावली लाया गया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, इसके अंतर्गत एक परीक्षा जो है ली जाएगी जिसका नाम होगा सक्षमता, जिसके लिए अभी एजेंसी भी तय नहीं है कि किस एजेंसी के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। बार बार विभिन्न मंचों से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको सरकार से जोड़ देंगे,
एक अलग किस्म की परीक्षा लेंगे, एक मामूली परीक्षा लेंगे। लेकिन वो मामूली परीक्षा कब लेंगे, वो अलग किस्म वाली परीक्षा कब लेंगे, वो सक्षमता कब लेंगे, इसकी तिथि अभी निश्चित नहीं है। और तब तक बीपीएससी से 2 बार परीक्षाएं जो हो गई, 7 लाख 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दिए, 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नई नियुक्ति हो गई। लेकिन पहले से जो 3.5 लाख 4 लाख जो शिक्षक जो नियोजित है, उनकी परीक्षा लेने में पता नहीं बिहार सरकार को क्या दिक्कत है, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अभी तक ये नहीं हुआ। तब हम सभी शिक्षक और हमारे सभी शिक्षक साथी इसी इंतजार में हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत वो मामूली परीक्षा या अलग किस्म का परीक्षा या सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार जल्द से जल्द ले और सभी को एक समान कोटि सरकारी शिक्षक का दर्जा दे, ताकि ये बिहार के विद्यालयों में जो असमानता की जो खाई है शिक्षकों के बीच, वो जल्द से जल्द दूर हो सके। और उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी वादा को पूरा करते हुए इस खाई को पाटने का काम करेंगे, क्योंकि वो शुरू से शिक्षकों के हित में काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको जो आप शेयर करेंगे, ताकि सभी साथियों तक और आम जन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि जो बहाली प्रक्रिया पिछले 3 दशकों में जो बहाली प्रक्रिया जो अपनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, और जितने सारे नियमावली बने हैं, शायद भारत के किसी राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में इतनी नियमावली नहीं बनी होगी। वीडियो के अगले अंक में हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे कि 1990 से पहले के शिक्षक भी जब ये भी सरकारी शिक्षक नहीं हुआ करते थे, जब ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शिक्षक हुआ करते थे, तो इनका सरकारीकरण किस प्रकार से हुआ था, किसने घोषणा की थी, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शिक्षकों के संबंध में क्या कहा था, कैसे इनका सरकारीकरण हुआ था, ये वीडियो मैं आप लोगों के लेकर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस समय 2090 के पहले के बहाल शिक्षक से आप लोगों की एक मुलाकात करवाएं, बात करवाएं, उन्हीं के द्वारा हम आप लोगों से बात करवाएंगे, बतलाएंगे कि हाँ किस तरह से उनका सरकारीकरण हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।